नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र। आज मैं घूमने आया हूँ श्रावस्ती जेतवन विहार यूपी। श्रावस्ती नेपाल और भारत बॉर्डर पर स्थित हिमालय की तराइयों के पास स्थित है। बहुत ही सुंदर जगह पे स्थित है। ये उसका बाहर का दृश्य है। ये मेरे साथी टिकट लेते हुए और ये हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दोनों तरफ गार्डन है, चारों तरफ गार्डन है। मन भी गार्डन गार्डन हो रहा है और सूर्य देवता हमारा स्वागत करते हुए चारों तरफ हरियाली है, शांति, सुकून। जैसे हम अंदर आते हैं फील होने लग जाता है। श्रावस्ती का मतलब सुअत्थी, मतलब संभवती अत्थी, जहाँ सब कुछ संभव था। सुख, समृद्धि, शांति, इसका अर्थ है श्रावस्ती। ये बाहर के लोग घूमने आए हुए हैं। ये यहाँ का दृश्य है। श्रावस्ती के अंदर जेतवन में जेतवन विहार, अनाथ पिंडक आराम कहते हैं इसको, जेतवन विहार, जहाँ भगवान बुद्ध ने 25 वर्षावास व्यतीत किए थे। मतलब अपनी लाइफ के 25 सालों में एक वर्षावास 4 महीने का होता था। ये अंदर का दृश्य है। ये भिक्षु बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं गंध कुटी के सामने। ये मेरे साथी लोग हैं। एक वर्षावास 4 महीने का होता था। जब वर्षा होती थी तो भगवान बुद्ध चारिका नहीं करते थे, वो एक जगह रुक के ही ध्यान साधना करते थे और उपदेश देते थे। ये पपी खेल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहे हैं, बहुत प्यारे हैं। और भगवान बुद्ध ने जो मेन उपदेश हैं और जो अधिकतर उपदेश हैं इसी जेतवन विहार अनाथ पिंडक के आरा में दिए गए। और अनाथ पिंडक ने ये जगह कौशल नरेश से खरीदी थी। कहते हैं कि उन्होंने देने से मना कर दिया था, पर फिर भी उन्होंने कहा कि इस जगह को सोने से ढक दो, तो उन्होंने अपने सिक्के ला के इस सोने से ढक दिया और ये जेतवन विहार कौशल नरेश से लिया। इसकी खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1860 में की, तब ये लोगों के सामने आया। ये कौशल कुटी है जिसमें भगवान बुद्ध ने पहला वर्षावास व्यतीत किया था यहाँ पे जेतवन विहार में। और ये साइड में चंक्रमण स्थल है भगवान बुद्ध का जहाँ पे। और ये हमारे जो सामने दिख रहा है ये बोधि वृक्ष है। कहते हैं कि आनंद ने ये बोधि वृक्ष बोध गया से लाके यहाँ लगाया था। आनंद भगवान बुद्ध के छोटे भाई थे जो उनके साथ हमेशा अंत तक रहे थे। और अनाथ पिंडक ने जब ये उनसे खरीदा जेतवन विहार, भगवान बुद्ध को दान दिया, तो यहीं पे भगवान बुद्ध 25 वर्षावास व्यतीत किए। अनाथ पिंडक का मतलब होता है अनाथों को भोजन देने वाला। सुदत्त नाम का एक बहुत ही अमीर या सेठ साहूकार व्यक्ति था उस जमाने में। ये हम आ गए हैं बोधि वृक्ष के पास। इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाड़ लगाई गई है और इसको सपोर्ट देने के लिए पिलर लगाए गए हैं और चारों तरफ
मिट्टी से लेप किया गया है ताकि ये और ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहे। और ये यहाँ पे इतने अच्छे फूल बिछाए गए हैं इस बोधि वृक्ष के स्वागत के लिए। यहाँ पे आके बहुत ही सुकून का अनुभव होता है। ये बोधि वृक्ष के सम्मान में बर्मीज लोगों ने यहाँ पे पूजा अर्चना की और वह ये फूल चढ़ाए हैं उन लोगों ने। हमने भी थोड़ी देर रुक के यहाँ पे ध्यान साधना की, विपस्सना ध्यान साधना की, जो बहुत ही अच्छा लगा। मन को अंदर तक डीप शांति का अनुभव हुआ, सुकून मिला। विपस्सना ध्यान साधना आप भी कीजिए, आपको भी बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी जिससे आप अभी तक वंचित हैं। यहाँ पे ये थाईलैंड से लोग आए हुए हैं। ये हमारे साथ के और भी लोग आ गए हैं जो विपस्सना में मेरे साथ थे, श्रावस्ती विपस्सना ध्यान सेंटर से। और विपस्सना ध्यान साधना भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, विपस्सना ध्यान साधना, और ये थाईलैंड से आए हुए लोग बोधि वृक्ष के सम्मान में इनके चारों तरफ चंक्रमण करेंगे और बोधि वृक्ष की वंदना करेंगे और भगवान बुद्ध को याद करेंगे जिन्होंने विपस्सना ध्यान साधना दी। विपस्सना ध्यान साधना भगवान बुद्ध की शिक्षा में 3 चीज़ें हैं: सील, समाधि और पन्या। सील मतलब सही तरीके से जीना, कुशल कार्य करना, अकुशल कार्य नहीं करना। समाधि मतलब ध्यान साधना विपस्सना करना। और ज्ञान, अपना ज्ञान जगाना, न कि दूसरों का ज्ञान। उधार लिया हुआ ज्ञान नहीं। अपना ज्ञान जब तक नहीं जागेगा तब तक हम उधार के ज्ञान में ही रहेंगे। तो खुद का ज्ञान जगाना है, प्रज्ञा। और उन्होंने बताया, और उनकी शिक्षा 3 तरह की है: परियति, पटिपत्ति और पटिवेदन। परियति मतलब भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुनना, उनको जानना, उनको मनन करना। और पटिपत्ति मतलब प्रैक्टिकल, उन शिक्षाओं को प्रैक्टिकल करके देखना, उनका ध्यान साधना विपस्सना करके देखना कि ये शिक्षाएं कैसी हैं। और पटिवेदन मतलब आपने वो चीज़ कर ली है। देखो यहाँ पे बंदर भी सुकून से आराम से बैठे हुए हैं, पपी भी खेल रहा है यहाँ। बंदर और पपी के बच्चे आपस में। यहाँ एक अलग ही नज़ारा है, ऐसा लगता है कि अलग ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ के बंदर भी शांत हैं। नहीं तो बंदर देखो एंजॉय करते हुए। अच्छा है। और पटिवेदन में अभी जो लोग ध्यान साधना कर रहे हैं, पति मतलब उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं ध्यान साधना का, और पटिवेदन उसको भींद कर अंदर तक देखा जा रहा है या फिर उस साधना को कर लिया गया है। तो ये 3 शिक्षाएं थी: परियति, पटिपति और पटिवेदन। पटिवेदन मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। ये बहुत सारे लोग घूमने आए हुए हैं यहाँ पे, थाईलैंड से, बर्मा से, महाराष्ट्र से भी लोग हैं। ये गंध कुटी है,
भगवान बुद्ध जहाँ पे निवास करते थे, जहाँ पे रहते थे, ये पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग गंधकुटी की। ये गंधकुटी फाहियान जब यहाँ पे आए थे 6ठी शताब्दी में, उन्होंने 5 मंजिला देखी थी, लेकिन लिखा हुआ 7 मंजिला है। ये जो उसका सिंबल बना हुआ है, सिंबल रूप में बना के गंधकुटी को पूजा जाता है। इस गंधकुटी में एक अलग ही गंध आती थी, खुशबू आती थी जिसको कहें तो, तभी इसका नाम गंधकुटी पड़ा। और जब इसकी खुदाई की गई तो खुदाई में ये साइड में अलग स्तूप हैं जहाँ भगवान बुद्ध अपना उपदेश देते थे, धम्म स्थल। ये महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं। इस गंधकुटी में बहुत ही बड़ी चंदन की भगवान बुद्ध की मूर्ति पाई गई जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई की गई। और ये साइड में ये दूसरा, ये जो आप चबूतरा देख रहे हैं, धम्म स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध अपने अधिकतर उपदेश दिए। बहुत ही बड़ा है ये गंधकुटी। यहाँ पे सोने की लेप, यहाँ पे इस गंधकुटी को एक सिंबल बना के यहाँ पे एक सोने की लेप चढ़ाते हैं लोग, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं। ये गंधकुटी का अंदर का दृश्य है। एक सिंबल फॉर्म के अंदर बना रखा है इन्होंने गंधकुटी को, जो 7 मंजिला थी, लकड़ी की बनी हुई थी। और यहाँ पे एक विशेष गंध आती थी जिसकी वजह से इसे गंधकुटी कहा गया। भगवान बुद्ध यहाँ आराम करते थे, ध्यान साधना करते थे और लोगों से मिलते भी थे। पहला वर्षावास और 44वां वर्षावास, 20 से लेकर 44वां वर्षावास भगवान बुद्ध ने यहाँ पे किए। बहुत ही अच्छा दृश्य है ये, अलग ही सुकून मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे फाहियान ने और हनशांग ने जब यात्राएं की थी तो फाहियान ने कहा यहाँ पे 98 संघाराम है और हनशांग ने बताई कई सौ संघाराम है। संघाराम का मतलब होता है संघ जहाँ आराम करता है। और यहाँ के राजा ने जो 1000 गांव की जो लगान आता था, उस लगान को जो यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे उनके रहने खाने की व्यवस्था के रूप में काम में लिए जाते थे। ये हमारे साथी हैं। और जेतवन विहार में भगवान बुद्ध के द्वारा बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे जेतवन विहार में चिंचा की कहानी, जिसने भगवान बुद्ध पे व्यभिचार का आरोप लगाया था। सुंदरिक ने भगवान बुद्ध पे मनुष्य हत्या का आरोप लगाया था। ये बोधि वृक्ष,
बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये उंगलीमा ये है सारिपुत्र और मोगलायन का स्तूप। सारिपुत्र और मोगलायन भगवान बुद्ध के दाएं बाएं हाथ थे, और सारिपुत्र को तो दूसरा बुद्ध कहा जाता था उस समय, जो विपश्यना ध्यान साधना और ज्ञान और प्रज्ञा में बहुत ही आगे थे। यहाँ पे अधिकतर भगवान बुद्ध के जो सगे संबंधी उनके जानकार हैं, उनके स्तूप हैं। ये स्तूप उपाली का स्तूप है, जो विनय में बहुत ही पारंगत थे, बहुत ही आगे थे। उपाली का स्तूप। ये उस समय प्रसन्नजीत राजा की राजधानी हुआ करता था, श्रावस्ती। और यहाँ पे भगवान बुद्ध के अलावा महावीर जैन भी पधारे थे, जिन्होंने चतुर्मास किया था। और ये 8 स्तूप समूह है। ऐसा कहते हैं ये 8 स्तूप समूह उनके परिवार के, भगवान बुद्ध के परिवार के लोग, जिनमें उनके राहुल, उनके बेटे, उनकी माता गौतमी, उनकी पत्नी यशोधरा, और बहुत सारे उनके जो मिलने वाले सगे संबंधियों का यहाँ पे छोटे छोटे स्तूप हैं। ये 8 स्तूप बनाए गए हैं उनके। यहाँ पे राहुल की कुटी, गौतमी कुटी और उपाली की कुटी। ये 8 छोटे छोटे स्तूप। जेतवन विहार, अनाथ पिंडक कारा, संगाराम, श्रावस्ती, संगाराम इसलिए कहा जाता है, यहाँ संग जहाँ आराम करता था। इसके आगे ही एक राजीव राम है, जहाँ पे राजा के द्वारा, ये है हम आ गए बाहर श्रावस्ती में शांति घंटा पार्क, जो जापान के द्वारा लगाया गया ये पीतल का बहुत ही बड़ा घंटा है। इसमें जब इसको बजाते हैं तो इसमें से अलग ही तरंग निकलती है। उसकी आवाज़ मन को सुकून देने वाली होती है। मैंने भी सोचा चलो बजा के देखते हैं। लेकिन ये लकड़ी बहुत भारी है। बज गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जापान के द्वारा लगाया गया घंटा है पीतल का। ये दलाई लामा के टेम्पल है, बुद्ध विहार है, पद्म संभव, तिब्बती बुद्ध विहार है। श्रावस्ती में बहुत ज़्यादा बुद्ध विहार है। ये थाई लोगों द्वारा बनाया गया बुद्ध विहार। यहाँ पे भगवान बुद्ध की बहुत ही ऊंची मूर्ति है।
ये श्रावस्ती की जगह है। सड़क किनारे ही भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। श्रावस्ती में जिधर देखिए उधर ही बुद्ध दिखेंगे आपको। ये भी एक मोनेस्ट्री है जो यहाँ पे विदेशियों ने बनाई है। ये मैं ओड़ा झाड़ स्तूप है। यहाँ पे श्रावस्ती में जो पानी है, कहते हैं कि जहाँ जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे कमल के फूल अपने आप खिल जाते हैं। मैंने भी देखे कि जहाँ पानी इकट्ठा है वहाँ पे कमल के फूल खिले हुए दिखते हैं। ये ओड़ा झाड़ कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपनी माता को अभिधम्म सिखाने के लिए यहीं से उन्होंने ज्ञान दिया था। बहुत ही प्राचीन स्थल है ये, और भगवान बुद्ध को मानने वाले यहाँ पे ज़रूर आते हैं। ओड़ा झाड़ श्रावस्ती। यहाँ आप अगर थोड़ी देर बैठ जाएं, ध्यान लगा लें तो मन को बहुत ही सुकून मिलता है। और ये हम आ गए थाईलैंड टेम्पल, बुद्ध विहार, जहाँ भगवान बुद्ध की बहुत ही प्यारी प्रतिमा है। तो दोस्तों, कैसा लगा? धन्यवाद सभी को, आपने यहाँ तक मेरा ब्लॉग देखा। धन्यवाद, थैंक यू।